हेलो स्टूडेंट, आपका कपो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कपो क्लास पर देख रहे हैं कि मैथ्स में आपके बीच में समांतर श्रेणी जो आपके बीच में चल रही है, इसी बीच में पार्ट नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और पार्ट नंबर 11 आपके बीच में आज होने वाला है। इसी बीच में हम सारे क्वेश्चन आज करा चुके हैं, बहुत सारे, और इसी बीच में आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच में। यानी कल हमने एक सेम क्वेश्चन उसी के जैसे लेके आए हैं आपके लिए। कल होमवर्क दिया हुआ क्वेश्चन के लिए, उसे आपने किया होगा, इतना अनुमान लगाते हैं हम। बाकी रही आपकी बात, वो आपकी मर्जी रहती है, करो या ना करो। जिसको पढ़ना है वो करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं करेगा। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं आगे कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है। तीसरा पद दे रखा है 16। तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। मैंने कल इसी प्रकार में एक क्वेश्चन भी कराया होगा और वो आज मैं फिर एक क्वेश्चन इसी प्रकार में लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं पॉइंट पर किसको कैसे करना होगा, कि क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या देखना है, देखो कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद कितना दे रखा है। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। कितना, 12 अधिक है। क्वेश्चन ने सारा उत्तर यहीं दे दिया आपको, सारा उत्तर यहीं दे चुके हैं कि क्या करना। वो क्या बोला, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी जिसका तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दे रखा है, उसने 16 दे रखा है। आपको पता है A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D होता है। यानी A+2D होता है। A+2D बराबर कितना दे रखा है, 16। इतना काम हमारा खत्म होता है, ये तो आपको आता होगा, इतना करना। इसके बाद में क्या बोलता है, और सातवां पद कि सातवां पद यानी A7, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है, पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। क्या, 12 अधिक है। कल ऐसा क्वेश्चन है 12 अधिक है। यानी A7 का फॉर्मूला क्या होता है, मैं क्या बोलता हूँ, जिसमें से 7 पूछे तो एक लेस कर दो, यानी A+6D हो जाएगा, माइनस A5 पूछे तो A+4D हो जाएगा, A+4D बराबर 12 हो गया, बराबर 12 हो गया। हमें दो समीकरण बनानी पड़ेंगी, वो कैसे बनेंगी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं। A7 माइनस A5 बराबर 12। तो आपको क्या करना है, 7वां पद निकालना है और 5वां पद निकालना है। ठीक है, यानी क्या करना है, प्लस माइनस से दोनों कट जाते हैं, कट गए। कितना हो, 6 और 4 कितने होंगे, 10D होंगे। 10D बराबर कितना होगा, 12। 10D बराबर 12D बराबर कितना आएगा, 12/10। 12/10 आया। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। कितनी बार, 6/5 बार। D का मान हमारे बीच में कितना उपस्थित होता है, 6/5 आ जाता है। हमें क्या निकालना था, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, D का मान आ जाता है 6/5 और हमें क्या निकालना, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब हमें क्या, किस चीज़ की कमी रह जाती है, यानी A1, A2, A3, A4, A5 की कमी रहती है, तभी तो समांतर श्रेणी बनेगी हमारी। यानी हमारा डिफरेंस यानी सारांतर निकल के आ चुका है। हमें निकालना क्या है, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद और पांचवा पद। चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ऐसी चीज़ें निकलती चली जाएंगी। ठीक है, अब आप इतना तो सीख गए होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको करना आ गया होगा। इसी बीच में क्या करा है कि ये A+2D, हमें पता D का मान कितना निकल के आया। इसको, इस D को मानो क्या करेंगे हम, इस D के मानो क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इसे इधर पुट कर देंगे। एक इसमें मिस्टेक हो गई, तो क्या करना है, A5 निकालना, तो हमें क्या करना है, इसे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाते हैं तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ये ब्रैकेट लगाया, प्लस का ही रहेगा। ये ब्रैकेट लगा के दोबारा से देख लेना एक बार, इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन। ये क्या करना है हमें इसमें कि A से कट जाएगा, A+6D द्वारा लिखता हूँ, माइनस के A प्लस माइनस के होता है माइनस के 4D बराबर 12। 4D बराबर 12 निकल के आ गया। A से कट गया, कितना बचेगा, 6 - 4 कितना बचेगा, 2D बचेगा बराबर 12। D का मान कितना निकल के आया था हमारे पास में, 6 निकल के आ गया। कितना, D का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आ गया। हमें इस D के मान को कहाँ लगाना, समीकरण नंबर 1 में लगाना, जो हमने क्या मानी थी, ये वाली मानी है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 कहाँ हमारी, ये वाली है। इसमें D का मान लगाते हैं, A+2 × 6 = 16। ठीक है, कितना इंटू करेंगे, कितना हुआ, A+12 = 16। इसको उधर पहुंचाएंगे 12 को, कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 12, कितना लेस करके आएगा, A बराबर कितना आएगा, 4। यानी A का मान कितना निकल के आया था हमारे बीच में, 4 निकल के आया था। वो क्या पूछा, समांतर श्रेणी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी पूछ रहा है। यानी मुझे प्रथम पद पता पड़ चुका है और सारांतर भी मुझे पता पड़ चुका है। अब मुझे निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालना और चौथा पद निकालना, पांचवा पद निकालना। कम से कम 3 पद तो निकाला करो, तब चीज़ें सही लगती हैं, निकलने में आती हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या करना है, आपको मैंने बताया, पहले A3 निकाला यानी 16। तीसरे पद का मान कितना निकाला, 16 निकाला था। इसी प्रकार A7वां पद और 5वां पद निकाला था, कितना, 12। ठीक है, इसी बीच में आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, A+ यानी अगले पद पूछ रहा है। यानी मुझे प्रथम पद तो पता है, देखो इधर देखो क्या है, मुझे प्रथम पद भी पता है। प्रथम पद कितना निकल के आया, इसमें प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद कितना निकल के आया, 4। यानी A बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास में, A1 बराबर 4 निकल के आ गया। मुझे दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है। तो क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, A+D होता है। A का मान कितना है, 4 प्लस D का मान कितना है, 6। यानी 4 और 6 कितने होंगे, 10 होंगे। यानी A2 का मान कितना निकल के आया था हमारे पास में,
10 कितना निकल के आ गया, ये 10 निकल के आ गया। ऐसे A3 निकालेंगे, A3 का फॉर्म होता है A+2D, वैल्यू पुट करेंगे 4 + 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 4 कितने होंगे, 12 4 कितने होता है 16, 12 4 कितने होंगे 16 होंगे, यानी A3 का मान 16। इसी प्रकार A4 निकालेंगे, A4 निकालते हैं, यानी हमारे 3 पद तो निकले, अब जरूरत नहीं है, मैंने केवल 3 पद कम से कम निकालने हैं। तो हमें पता पड़ गया पहला मान कितना हमारे पास में, पहले पद क्या है 4, दूसरा है 10 और तीसरा है 16, डैश डैश डैश, ये क्या हमारी एक समांतर श्रेणी है। क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी है, इसको ले दें समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसी बीच में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे इसको करेंगे दोबारा से। ठीक है, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, वह समांतर श्रेणी जिसका 3 8 डैश 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 2 5 3। ठीक है, ये दे रखा हमारे पास में, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद दे रखा है, कितना दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, कितना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकलेगा, आप निकालिएगा। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं ढंग से, ध्यान भर के पूछिएगा इससे कि क्या पूछना चाह रहा है। क्या पूछा उसने, बोला समांतर श्रेणी का 3 8 13 डैश 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 2 5 3। मैं अंतिम पद दे रखा, कितना है अंतिम पद दे रखा 2 5 3, 2 5 3 कितना दे रखा, अंतिम पद दे रखा है। तो मैं निकालना क्या है, 20वां पद निकालना है। मैंने आपको बताया हुआ A20 का मान कितना होता है, यानी A+19D, A+19D दे रखा है। तो मैंने क्या निकालना है, A20 का मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A+19D। मैंने दोनों लैंग्वेज में बताया आपको, चीज़ें इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकता है, हिंदी मीडियम वाला भी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिटाता हूँ मैं, आपने ये तो कर लिया होगा। क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या आपको पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपको आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं ना, आसानी से हो सकते हैं, हर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसी बीच में आपके बीच में कई सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करना और उन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या क्या पूछना चाह रहा है ये, सबसे पहले आपको पता है कि जो चीज़ दी हो पहले उसे निकाला करो। यानी इसमें पद दे रखे हैं 3 5 3 8 30 डैट 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 2 5 3। ठीक है, 2 5 3। मैंने एक चीज़ अभी आपको बताई नहीं है, एक चीज़ अभी आपको बताई नहीं है, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। यानी मैंने an क्या माना था, an बराबर फॉर्मूला माना था A+n-1 × d माना था। तो इस an को क्या मान सकते हैं हम, l भी मान सकते हैं। क्या, l बराबर an-1 × d। ये इसको बॉक्स में बंद करके रखना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली हैं। ठीक है, इसको लिखो एक बार ध्यानपूर्वक। क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, पहले मान रखते हैं A1 A2 और A3 दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, l दे रखा है। इसको क्या मान लिया मैंने, l मान लिया। यानी पहले क्या निकालना है, इसमें सार्वंतर नहीं है हमारे पास में, सार्वंतर नहीं है, सार्वंतर निकालेंगे हम। सार्वंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले a बराबर लिखेंगे कितना 3, A1 बराबर 3, तो d निकालना है। क्या होगा, A2 माइनस के A1 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, d बराबर A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 8 - 3, d का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास में 5, d का मान कितना निकल गया हमारे पास में 5 निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना क्या निकालना है हमें, इसमें क्या पूछा है, अंत से 20वां पद। क्या, अंत से 20वां पद, क्या अंत से 20वां पद पूछा है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे d भी पता है और मुझे l भी पता है और मुझे a भी पता है और मुझे d भी पता है। ठीक है, मुझे क्या करना, अंत से 20वां पद निकालना है। तो अंत से 20वां पद कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ लिखना अंत से 20वां पद। अंत से 20वां पद कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि मैंने क्या माना an को क्या मान लिया था, मैंने l मान लिया था। क्या मान लिया था, an को l मान लिया था। क्या माना था, an को l मान लिया था। तो मुझे n भी पता है और मुझे d भी पता है और मुझे a भी पता है। ठीक है, अंत से 20वां पद, यानी an का मान कितना माना है इसने 20। हमें अब क्या करना है, an की जगह क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 20 निकालना पड़ेगा। इस a की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ l कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ l कर देंगे। क्या करेंगे, l कर देंगे। इसको यानी फॉर्मूले को रहने दो, इसको यहाँ चेंज करते हैं। यानी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि l बराबर A+n-1 × d बताया था, अभी बताया ये l बराबर n-1 × d बताया है। l मैंने क्या करा, a किया, क्या कर दिया मैंने, l कर दिया। यानी l बराबर
एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने आप, कुछ चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मैथ है जी, इसमें सारा कुछ हम चीज़ मान के भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बिना मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं आगे। क्या करना है हमें, यानी एल बराबर क्या माना है, एल को मैंने पहले क्या माना था, ए एन माना था मैंने, एन बराबर क्या माना 20, ए एन के बराबर 20 लगाया बराबर। ठीक है, एल का मान कितना 253 मैंने जो ऊपर लिख चुका है, प्लस एन कितना है 20 माइनस 1। इस प्रकार डी कितना हमारे पास में 5। ठीक है, डी कितना हमारे पास में 5 दे रखा है, कितना डी दे रखा है हमारे पास में 5 दे रखा है। हमें क्या बोला, मैंने केवल क्या माना था, एन को क्या माना था 20 माना था, तो ए एन हमारा कितना होगा 20 अभी नहीं होगा। हमें निकालना क्या है, वो अंतिम पद, यानी ए एन ही पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, अंतिम पद है, 20वां पद पूछना चाह रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेम टू सेम रहने देंगे, ए एन बराबर, ठीक है, बराबर कितना रखेंगे 253, इसको लेस करते हैं 253 कितना आएगा 19 आएगा, माइनस और कितना आएगा 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, इसमें गुणा करते हैं 253 प्लस 9 पंजे 45 का 5 लिखा 4 बचेगा, और 5 एकम 5 5 4 कितने होंगे 9, कितने होंगे 19 पंजे 95, कितने होंगे 5 5 45 का 5 लिखा 4 बचेगा, 5 एकम 5 5 और 4 कितने होंगे 9, यानी कितना हो जाएगा 95 हो गया, कितना हो गया 95 हो गया। 95 होने के बाद मैंने क्या करा कि 95 होने के बाद क्या करते हैं इस चीज़ को 95 होने के बाद क्या करा है, इस चीज़ को क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन करेंगे। इन दोनों का एडिशन करने के लिए क्या करते हैं हम, क्या करेंगे इन दोनों का एडिशन करने के लिए थोड़ा सा इसमें क्या करना है आपको, एक एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्या करना है, एक एक्सचेंज करूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। देखो हर चीज़ में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्या करना है इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, देखो यानी इस एल को हटा के मैंने कहाँ ले गया, इस एल को इधर ले गया, किधर ले गया, इस एल को इधर ले गया, या इसको इधर लेके आओ। क्या करना है, इसको इधर लेके आओ, एल लिख लिया, इस ए एन माइनस 1 को इधर लेके आओ। थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं, थोड़ा दोबारा कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुई है इसमें। इस n माइनस 1 इंटू डी को इधर लेके आते हैं, माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a। ठीक है, ये लगा दिया हमने, ये लगा दिया ना। इसमें क्या करना होगा, हमें आगे क्या करना होगा, इसमें जो मान दे रखा है हमारे पास में वो मान पुट कर देते हैं। जो मान दे रखे हैं, l का मान कितना 253 दे रखा है, माइनस n का मान कितना 20 माइनस 1 दे रखा है, और d का मान 5 दे रखा है, इंटू बराबर a। ठीक है, a निकल आया। क्या पूछा था 20वां पद, 20वां पद पूछा तो कितना निकाला 253 माइनस 19 इंटू 5, कितना गुणा करके आया था अभी, मल्टीप्लाई 253 माइनस के 95, इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा, 13 में से 5 गए कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचा, यहाँ कितना बचा 14 बचा, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 5 बचेगा, 5 बचा, यहाँ कितना बचा 1, यानी 158 कितना निकल गया था हमारे बीच में उत्तर कितना निकल गया 158। उसमें क्या पूछा 20वां पद, यानी यहाँ लिखना कि 20वां पद कितना निकल गया, 20वां पद कितना है हमारा 158, 158 कितना है 20वां पद हमारा 158। ठीक है, इसी बच्चे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, तीसरा क्वेश्चन फिर लेते हैं इसमें। आज आपकी 5.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसी बीच में आगे चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्वेश्चन दो, इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, इसको बताऊंगा मैं। लेकिन क्या करना, हर चीज़ को ध्यानपूर्वक करना है। एक क्वेश्चन दे रखा, सुब्बा राव ने लिखना, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन से मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष
और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 में, रुपये 200 की वार्षिक की वेतन वृद्धि वेतन वृद्धि प्राप्त की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन लिखना, किस वर्ष में उसका वेतन, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, 7,000 होगा, ठीक है, 7,000 होगा। वो ये पूछना चाह रहा है हो गया, ठीक है, हो गया, यानी वो पूछना चाह रहा है उसका किस वर्ष में 7,000 वेतन हो गया था। 7,000 वेतन कैसे होगा कि ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 की वार्षिक वेतन पर कार्य किया। 1995 से कितना किया, 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य किया, यानी 5,000 रुपये महीने पर कार्य किया उसने। कितना, 5,000 महीने पर कार्य किया, आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये के वेतन में वृद्धि की, यानी 5,000 रुपये में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, यानी हर वर्ष कर दी जाती है। मैंने माना लिखना है यहाँ, सुब्बा राव ने, क्वेश्चन बढ़िया है, सुब्बा राव ने 1995 से 1996, 1997, 1998 डैश में कार्य प्रारंभ किया तो 200 रुपये वृद्धि से बनी समांतर श्रेणी क्या बनेगी, यानी 5,000 रुपये मिलते थे पहले, उसे 5,000 रुपये मिलते थे पहले वर्ष में, यानी 1995 में आप कितने 200 रुपये वृद्धि करेंगे, 5,200 हो जाएंगे, 5,200 हो गए, 200 रुपये वृद्धि करेंगे 5,400 हो जाएंगे। इसी प्रकार कितने हो जाएंगे, चीज़ें बढ़ती चली आएंगी, क्या करेंगे, चीज़ें बढ़ती चली आएंगी। तो कितने, वो कहाँ तक बोला, 7,000 रुपये हो गया, कहाँ तक हो गया उसका वेतन, डैश 7,000 रुपये हो गया, 7,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब 7,000 रुपये कैसे हो गया, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक समांतर श्रेणी यहाँ पर दिख रही होगी, क्या समांतर श्रेणी आपको दिख रही होगी, यानी क्या करना है, पहले इसको समांतर श्रेणी में 5,000, 5,200 और 5,400, ये समांतर श्रेणी बननी है कहाँ तक, 7,000 तक। कहाँ तक बन रही है, 7,000 तक। आपको पता है ये A1 होती है, ये A2 होती है, ये A3 होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, AN होते हैं लास्ट वाली। पहले क्या बोलते हैं, A1 का मान कितना दे रखा है, 5,000 रुपये दे रखा है, 5,000 लगाएंगे, D निकालना है हमें, A2 माइनस के A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 52, 5,200 और A1 कितना है 5,000, यानी कितना डिफरेंस निकल के आता है 200, यानी D कितना आ गया हमारे पास में, D बराबर कितना आ गया 200 निकल के आ गया, D बराबर 200। तो हमें क्या पता है, डिफरेंस भी पता है और प्रथम पद भी पता है। इसके बाद में क्या करना होता है, उसके बाद में बोल रहा है कि वह मानक श्रेणी में पदों की संख्या n है, तब an बराबर 700 मान लिया। कितना मान लिया उसने, an बराबर 7,000 मान लिया। क्या, an बराबर 7,000 मान लिया। मैंने अभी बताया था कि इसको क्या मानना है, पहले उसको an मानना है। क्या मानना है, उसको an मानना है। an मानेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें एक फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने क्या माना, इसको an मान लिया। क्या, an मान लिया। तो an बराबर क्या होता है, सबसे पहले बोला करो साथ में, an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोबारा बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलते हैं इसी बीच में आगे कि an का मान कितना रखना, हमारे पास में कितना दे रखा है, an का मान 7,000 दे रखा है, 7,000 पुट करते हैं, an बराबर 7,000, a का मान कितना हमारे पास में 5,000, कितना है 5,000 प्लस n का मान कितना हमें पता नहीं है, n माइनस 1, d का मान कितना है 200, d का मान कितना हमारे 200, यानी किसमें, इनटू में, किसमें, इनटू में 200 दे रखा है। इस 5,000 को उधर लेके आओ, 7,000 माइनस के 5,000, 7,000 माइनस के 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है, लिख दिया। इसको लेस करेंगे कितना घट के आएगा, 7 में से 5,000 कितना हो जाए 2,000, कितना बचा 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। इस 200 को आने बट्टे में लेके आए, 2,000 बट्टे 200 आ जाएगा और क्या आएगा सामने n माइनस 1, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट आएंगे, कितना आएगा 20 बट्टे 2 निकल के आ गया, 20 बट्टे 2 बराबर n माइनस 1 निकल के आ जाता है, n माइनस 1 निकल के आ जाता है। इसी बीच में 2 से काटते हैं कितनी बार, 10 बार। n माइनस 1 कितना आया था हमारे पास में 10 आ जाता है, यहाँ लिखते हैं n माइनस 1 बराबर 10, तो इस 1 को इधर लेकर 10 प्लस 1 हो जाएगा,
बराबर n, 10 + 1 होके n कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आएगा हमारे पास में 11। कितना आता है n बराबर, बोला करो साथ में, कितना आया n बराबर हमारा, कितना आ गया 11 निकल के आ गया। कितना आया n बराबर 11, क्या n बराबर 11 हमें निकालना कहते हैं। n का मान पूछा था कि वह कितने वर्षों के बाद वह 7,000 वेतन हो जाता है। कितने वर्षों के बाद वह 7,000 वेतन हो जाता है नौकरी। 11वें वर्ष के बाद वह सुब्बाराव का वेतन कितने होता है, 7 वर्ष। यानी कितना आया निकल के, n का मान 11 निकल के आया। तो यहाँ लिखना कि 11 वर्ष बाद, यहाँ लिखना थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं इधर, कि 11 वर्ष बाद 7,000 रुपये हो गया। कितने वर्ष बाद, कितना आया था मेरा 11 निकल के आया, इनको मान दो कितने वर्ष बाद हो गया, 11 वर्ष बाद कितना हो गया, 7,000 हो गया। इसी बीच में आपको 3 क्वेश्चन दिए, यही आपके होमवर्क है। इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से आप करना, और क्योंकि मुझे पता है कि इन क्वेश्चनों को करने से आपके हर चीज़ें अच्छे सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से करोगे, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और चलते हैं हम आगे नेक्स्ट आने के लिए वीडियो में, और बाकी आपको हम बता देंगे चीज़ें क्या होने वाली हैं। और एक आपके लिए एक ऑफर आने वाला, वो मैं आपको दूंगा जरूर गारंटी से, और हर बच्चे को मिलने वाला है वो ऑफर। जो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होगा और वॉचिंग टाइम बढ़ाता रहेगा, या सब्सक्राइब होगा केवल, उससे मतलब है उसको हर बच्चे को ये ऑफर मिलने वाला है। आप सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर करते रहिए। बाकी रहे आपकी पढ़ने के बाद वो आप पढ़ते रहेंगे, मुझे पता है आप अच्छे से पढ़ेगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। हम आपसे आपकी बहुत अच्छी वो थोड़ी आपकी हम थोड़ी वो मानते हैं, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, कि उसके भगवान की कृपा मानते हैं जो आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।